स्टार्ट करें? हैं? नहीं सर, आज का टेस्ट नहीं आया है, मतलब पीडीएफ है। पीडीएफ बीगे बूस्टर पे जा रहा है ना? पीडीएफ सेक्शन तो वहाँ है ही। हैं? करो, करके फोन कर दियो। बनाइए बनाइए आप लोग। बन गया? वाह। हाँ जी, रुके हुए हैं 2 मिनट, बनाइए ना। है लड़की, कपार पर से हाथ हटाओ। दोनों हाथ रखी है कपार पे। कौन तरह विदेश मंत्रालय के संकट मंडरा गया? अभी G7 में सब देश तैयार किया था, G20 में। बाप, ट्रैक्टर का सलेंसर लगाया हुआ है। दोनों हाथ कपार पे रख ले है। क्या हो गया हो? खड़ा उठक बैठक कर रहे हैं। जल्दी घुसो, कहीं बैठो। लक्ष्मण सर का फोन आएगा तब ना। ठीक है, ओके, चालू करते हैं बंधु, ठीक है। गौर फरमाइएगा। कहा कि 7 लड़कों B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7 के भारों की तुलना की गई है। B5 का भार केवल एक लड़के से कम है। यहाँ पे तुलनात्मक बात कह रहा है, वो भी भार के हिसाब से। आदमी का संख्या, लड़कों का संख्या 7 है, तो 7 गो लड़का को हम ऊपर नीचे जब रखेंगे तब न पता चल पाएगा किसका भार ज्यादा है और किसका भार कम। बोलिए ना। तो हम यहाँ पे टोटल 7 लोगों का बैठने का पहले स्थान फिक्स करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। सवाल कह रहा है कि B5 का भार केवल एक लड़के से कम है। गौर फरमाइएगा। कहा कि B5 का जो भार है केवल एक वो लड़का से कम है, मतलब बाकी सबसे ऊपर होगा। एकरा मतलब हम B5 को यहाँ पे बैठा देंगे तो B5 का जो भार है केवल एगो से कम होगा और बाकी सबसे ज्यादा हो जाएगा। आगे कह रहा है और B6 से अधिक है। कहा कि B5 का भार केवल एक लड़के से कम है और B6 से अधिक है। अगर हम B6 को यहाँ रख दें तो B5 का भार केवल एक लड़का से कम और B6 से अधिक हो जाएगा। आगे पढ़िए। आगे कहा B4 का भार B6 के भार से न तो अधिक है और न ही कम है, तो B4 का भार B6 के भार से न तो अधिक है न ही कम है, तो B6 के बराबर है कौन? B4। ओकर भार कमो नहीं है अधिको नहीं है, तो बराबर है ना होगा। आगे कहा किंतु B1 B7 और B3 से अधिक है। तो B1 के बारे में कहा कि B1 B7 और B3 से अधिक है। B1 B7 से और B3 से अधिक है। दोनों कंडीशन लिखाएगा। अभी भी जगह बच गया है कै गो? 4 गो।
4 गो में कहाँ लिखाएगा ये मालूम नहीं है। अच्छा, लेकिन ये चारों जो होगा, ध्यान से सुनिएगा फिर से, कहा कि B5 का भार केवल एक लड़के से कम है और B6 से अधिक है, तो अधिक हो गया। B4 का भार B6 के भार से न तो अधिक है न ही कम है, तो बराबर हो गया B4 का भार B6 के। किंतु B1 B7 और B3 से अधिक है, किंतु B1 B7 और B3 से, तो B1 B7 B3 B1 B7 B3 से अधिक है किसका भार? B4 का भार। नहीं समझे बात को? B4 का भार B6 के भार से न तो अधिक है न ही कम है, किंतु परंतु लेकिन B1 B7 B3 से अधिक है। तो ये तीनों को B4 के नीचे ही रखना पड़ेगा। आज जगह है 4 गो, कहीं 3 गो रख सकते हैं, तो रखें आप कौन कौन? B1 को रख दिए, उसके बाद B1 के बाद B3 को रख दिए, फिर B7 को रख दिए, फिर उसके बाद B4 को रख चुके हैं, B5 को रख चुके हैं, और किसको? B6 को रख चुके हैं। एगो बचा कौन? B2। वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। सवाल कह रहा है किसका भार सबसे, अब यहाँ 7 गो नहीं होगा, यहाँ 6 गो होगा। आइए तीनों को आप ऐसे B1 B7 B3, ना तो B1 B3 और B7, और यहाँ पे B6 के साथ साथ यहाँ पे भी B4 बराबर है ना, और B5 और B2, दोनों कंडीशन बना के चल सकते हैं, दोनों कंडीशन बनेगा। सवाल कह रहा है कि किसका भार सबसे अधिक है, कोनो कंडीशन को लीजिए, सबसे ऊपर जाएगा के B2। आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? छाप लीजिए जो नहीं बनाए थे। हो गया? चलें आगे। हाँ जी, नेक्स्ट। ये तो बना दिए होंगे बड़े आराम से। बन गया कितना? 33। 2 से 7 हुआ, बढ़ गया कितना? 5 बढ़ा। अच्छा, संबंधित नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, 7 7 14, 5 बढ़ा 7 बढ़ा, मेरे ख्याल से 9 बढ़ना चाहिए, 23 है ये है। आगे कितना बढ़ाइएगा? 11, तो 3 आ 1 4 और 2 आ 1 3, 34 रहना चाहिए था। तब 13 बढ़ाने पे 47 आ जाएगा और 15 बढ़ाने पे 62 आ जाएगा। एकरा मतलब यहाँ 34 चाहिए था, 33 है, यह 33वां गलत है। वहां पे क्या होना चाहिए था? 34 होना चाहिए था। तो छाप लीजिए, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है बाबू, बचा हुआ है, दे दीजिए। आगे चलें जी, अगले सवाल नंबर 3 पे। 3 नंबर सवाल को समझिएगा। फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज है। कुछ लोग कहते हैं सर नहीं बुझाता है ये वाला सही में थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें जुगाड़ बताते हैं, सुनिएगा तो समझ में सारा फिगर आने लगेगा। पहले आप क्या कीजिए, बाहर वाला फिगर को देखिए। ये 7 लाइन का फिगर है, तो आप देखिए ये फिगर 7 लाइन का है कि नहीं है। तो यहाँ बाहर वाला फिगर 7 लाइन का देखिए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन से, और सारा फिगर 7 लाइन का बना हुआ है। तो ऑप्शन भी हमारा जो वाट के जगह पे जो फिगर चाहिए वो भी 7 लाइन का चाहिए। तो सारा का सारा फिगर 7 लाइन का है, क्योंकि इसी फिगर में से कौन एगो वाट के जगह पे जाएगा ना। तो ये सब 7-7 लाइन का है। चलिए एगो बात हम पकड़ लिए, एगो बात से कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, सब में 7-7 लाइन का है। अब दूसरा फिगर को पकड़िए, किसको? डॉट को। एक जैसे इस फिगर के अंदर डॉट भी है, वर्ग भी है और एरो भी है, तीनों को साथ लेके चलिएगा तो हो सकता है उलझ जाइएगा। जुगाड़ समझिए, एक को लेके चलिए और उसके हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। तो डॉट को लेके चलिएगा, डॉट है ई कोना में, अगला फिगर में गए तो आ गया ई कोना में, तो 1 कोना 2 कोना, 2 कोना आगे बढ़ा, 2 लाइन आगे बढ़ा, अगला में चल गए तो यहाँ पे चल आया, तो फिर 2 लाइन क्रॉस किया ना। अगला में गए तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो फिर 2 लाइन क्रॉस किया। अगला में जाएंगे 2 लाइन आगे बढ़ेगा तो 1 लाइन 2 लाइन इस कोना में ना आएगा। तो देखिए यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऑप्शन ए कट गया, यहाँ पे नहीं है।
एगो फिगर पकड़े तो एगो कटा। अब दूसरा पकड़िए वर्ग को, तो वर्ग को देखिए एंटी क्लॉक में यहां से यहां गया तो 1 2 3 लाइन, यहां से यहां चल गया तो 1 2 3 लाइन, यहां से यहां गया तो 1 2 3 लाइन। अगला में क्या करेंगे 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, ई कोना में जाना चाहिए, यहां है, इसमें नहीं है। अब की बार बी कट गया, बुझा रहा है जी। एगो तो गर्मी लग रहा है, ऊपर से हम असही ना चिल्ला रहे हैं, समझो में आ रहा है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कौआ टटरा रहा है धान सुखा रहा है कहें कि चिल्लाने में मेहनत लगता है, चिल्लाएंगे तो समझ में आना चाहिए। तो 2 गो कटा। अब तीसरा फिगर एरो को पकड़िए, ई कोना में था, अगला में गए ई कोना में चल गया तो 2 कोना बढ़ा, अगला में गए तो यहाँ चलाया, फिर 2 लाइन बढ़ा, अगला में गए यहाँ से यहाँ चलाया 2 लाइन, अगला में जाएंगे 1 2, ई कोना में चाहिए, है नहीं है, आंसर सी हो गया ना। सीरीज है, फिगर सीरीज। नॉन वर्बल में सबसे टफ चैप्टर सीरीजे लगता है, फिगर से रिलेटेड जो रहता है। काउंटिंग वाउंटिंग फिगर तो हम लोग यूं गिन देते हैं, गिनने के लिए सीख गए हैं, ये सबको थोड़ा सा समझना है। चलिए सवाल नंबर 4, बाबू हमार सोना, कहा कि 7 व्यक्ति, नाम है PQRSTUV, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कै गो? बोलबे नहीं करते हैं आप लोग। अभी से ट्रेनिंग तो नहीं ले रहे हैं चुप रहने का अभी बोल सकते हो। शादीशुदा महिला सब हम पे गुस्सा रही होगी, अनमैरिड लोग हम पे नहीं गुस्साती है, सब वो लोग जानती है कि हमरा नहीं कह रहे हैं, ऐसे कह हम किसी को नहीं रहे हैं। जो शादीशुदा लोग समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, हम खाली लड़का लोग को कह रहे हैं कि ट्रेनिंग तुम लोग ले रहे हो अब ये से चुप रहने का, क्योंकि आगे जिंदगी में बहुत लंबा चलना है, कभी बॉस का डांट सुन के चुप रहना पड़ सकता है नहीं जी। हाँ तो देखो भाई सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति यू के दाएं बैठे। अच्छा उत्तर की ओर मुंह करके बैठाइएगा तो इधर बायां इधर दायां, तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को इस तरह बैठा दीजिए। और सवाल कहा कि केवल 2 गो आदमी व्यक्ति यू के दाएं बैठा है, तो यू को अगर हम यहां कर दे तो 2 गो आदमी दाएं हो जाएगा, बोलो। आगे कहा केवल 2 व्यक्ति आर के बाएं बैठा है, तो केवल 2 गो व्यक्ति आर के बाएं बैठ जाएगा, नहीं बोल रहे, सही है ना। केवल 2 व्यक्ति यू और क्यू के मध्य बैठे हैं, तो यू यहाँ है, क्यू को इधर करके 2 गो बीच में कर सकते हैं, नहीं, एक गो होगा। यू यहाँ है, क्यू को यहाँ कर दीजिए, बीच में 2 गो चल आएगा। बोलिए कोई समस्या? केवल 3 व्यक्ति आर और भी के मध्य, इधर भी को रख के 3 गो करेंगे, इधर 3 गो कर देंगे, भी को यहाँ रख देंगे। इतना बढ़िया डेटा एग्जाम में चल आएगा, सवाल बनाने में कंफ्यूजन नहीं है। आगे कहा टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो टी यू का पड़ोसी नहीं है, तो टी को यहाँ पे रख देना है। आगे देखिए एस यू के दाएं बैठा है, तो एस को यू के दाएं बैठा दीजिए। एगो बच गया, कौन सा? पी, पी को यहां कर दीजिए। सवाल कहा यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, यू के ठीक दाएं एस है, आंसर ऑप्शन भी। कितना आसान सवाल था। बिना क्वेश्चन पढ़े हुए, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए बनाया जा सकता है, माने बिना डायग्राम बने बन जाएगा। वो आप सब आप लोग कीजिए, हम थोड़ो करेंगे, हमरा वो सब नहीं ना करना है। जैसे आपका कहना है कि सवाल पढ़ के बना लेते, ही नहीं बनाना था, ये ना सवाल पढ़ के बन जाता। हाँ वो दिया हुआ है, हमरो दिख रहा है, कहीं दूसरे घुमा के पूछ देता था तो बना दिए हम। हाँ बहुत बढ़िया, खुशी की बात है चलो छाप लो। हम सोच रहे हैं ना एक दिन वो पहले चॉकलेट नहीं मिलता था 5 पैसा वाला, 4 आना के 5 गो, वो मिलता है कि बंद है? मिलता है, तो 20-22 रुपए के एक पैकेट मिल जाएगा, एक डिब्बा, 2-3 डिब्बा कहियो ला के सब एक गो बंटवा दो, जो सवाल बना था उसको तो सस्ता में ना तो 5 रुपए वाला खिलाएंगे इतना पैसा है।
आगे चलो, चल देख। हाँ ये बोलो के बनाया है। हाँ, चॉकलेट आएगा, चॉकलेट आएगा। कितना? 6 सही है। चला देखिए, हम अपना नियम बता देते हैं, फिर आप अपना नियम बता दीजिएगा, दोनों तीनों लिख देंगे। देखिए किया क्या है, हम क्या किए हैं, 8 तो है ये है, 8 का आधा 4 कर दिए हैं, तो हो गया 32, और फिर 3 गुना 96 हो गया। अच्छा 12 का आधा कितना, 6, तो 12 छक 72, आ गुना 3 216, यहाँ पे रख देंगे 6, आधा 3 18, आ गुना 3 बराबर 54। अब आप कोई और भी मेथड लगाए होंगे, यही लगाए थे, छाप लीजिए दूसरा। अच्छा तो पहले ही छापिए सब लोग, एगो इनका मेथड और लिख देते हैं, दो को सीख लीजिएगा, जल्दी छापिए। 8/2 आधा 4, बतिया तो उहे हुआ, आगे में यू है कर 8/2 है। सुन 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 सुन, कहा है कर मेथड देख, 8/2 अगुना 4 अगुना, हाँ काटेंगे 4। अच्छा तो हाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अच्छा हम सोचे वही वाला है। 8 में बट्टा लगाइए 2 का, अगुना 4, 4 है ना। आप क्या लगाए हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुना 4, तो 12 का स्क्वायर आप प्लस 12 गुना 4, तब गलत है, तब गलत है, तब गलत है। अच्छा आधा करके, हाँ तो ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं, 8 गुना 8 का स्क्वायर, हाँ जी दूसरा मेथड लिखो, 8 का स्क्वायर प्लस 8 गुना 8 का आधा 4, 12 का स्क्वायर प्लस 12 आ गुना 12 का आधा 6, तो 6 का स्क्वायर, ससुरा सीधा चल, 6 का स्क्वायर आ प्लस 6 का आधा 3, तो आ जाएगा ना 54, तो सही है। ऑप्शन नहीं है तो वो ऑप्शन से ना बन रहा था, हम कहाँ से रख दिए, ऑप्शन से देख के रखे थे। ऐसा ऐसा बात कहता है ना। चलो 6 नंबर, विजय सीधे पूरब की ओर चलना शुरू करता है। तो देखो भाई, यहां से विजय सीधे पूरब की ओर चलना शुरू करता है, और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, और 25 मीटर सीधा चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा ना, कितना जाएगा, 25 मीटर सीधा चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ, अब नहीं बोल रहा है, बाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ, किधर मारेंगे, बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे चल जाएगा, पश्चिम। बाईं ओर मुड़ता है और कितना, 40 मीटर, 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर, अब कहाँ, नीचे, और कितना, 25 मीटर, वहीं तक रोक देना है। अब कहा आरंभ बिंदु से वह कितना दूर है, आरंभ बिंदु ये है, यहाँ पे है। टोटल 75 में 40 आ गया, तो कितना बचा, 35 मीटर। यही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी से जो नहीं बनाए थे। आगे चलें हैं, अरुण, बशीर, चार्ल्स, धान्या और इलान एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स ठीक बीच में है और बशीर एक सिरे पर है। तो 1 2 3 4 5 गो ना है, तो कहा कि चार्ल्स ठीक बीच में, तो ठीक बीच में आप कर दीजिए किसको, चार्ल्स को। चार्ल्स ठीक बीच में है और बशीर एक सिरे पर है, यहाँ पे बशीर को रख दें, बोलिए, तो बशीर एगो सिरा पर हो गया। और अरुण के बगल में है, तो अरुण के बगल में, अच्छा यहाँ रखे हैं तो सही है, नहीं हो सकता है,
इधरों बसीरवर उनको रखना पड़ सकता है। देखते हैं लेकिन दूसरे सिरे एलाइन के बगल पर कौन है। अच्छा, दूसरे सिरे एलाइन के बगल में, अब तो आप अगर इलाइन को यहां रखिएगा तो एलाइन के बगल में दूसरा सिरा पे कौन होगा, धान्या ना। तो धान्या को यहां रख दीजिए, आंसर बता दीजिए। ए बनाए थे, छाप लीजिए। चलें आगे। हाँ, क्या कह रहे हैं, एलाइन को उधर, धान्या को इधर, गलत है। सवाल कहा कि दूसरे सिरे पर कौन है, अब ब्रैकेट में कहा एलाइन के बगल में। तो एलाइन के बगल में दूसरका सिरा पर कौन है पूछा ना, तो एलाइन को किनारे करेंगे तब ना दूसरका सिरा पे कोई जाएगा। आप एलाइने को कर दिए हैं दूसरका सिरा पे। अच्छा लीजिए, आप ही के हिसाब से कर देते हैं। जब आप ज्यादा तकलीफ में दिख रहे हैं कि आप ज्यादा तकलीफ में हैं, मुंह बना रहे हैं चोखा नियन, तो एलाइन के बगल में लीजिए, हम धान्या को कर दिए, आप ही के जैसा बना दिए। तो सवाल कह रहा है कि एलाइन के बगल में कौन है, तो फिर धान्य है। ऐसे ऐसे बुंदू ने बतवा तो है। चलिए, देखो एन का वैल्यू 14, आयु का वैल्यू 21, तो प्लस किया 7, अब 15 के जगह पे 10, तो माइनस किया 5, 20 और 7 27, अब 5 माइनस 5 जेड, 19 अब प्लस 7 26। यहाँ भी वही किया है। अच्छा, भावेल कंसोनेंट का तो झोल नहीं है, कॉन्सोनेंट भावेल इधर भी वही झोल है, वाई वाई दिया है, आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, हाँ भावेले कॉन्सोनेंट का झोल है। कॉन्सोनेंट में 7 जोड़ा है, अब भावेल में 5 घटाया है, क्योंकि यहाँ आर आर के जगह वाई वाई दिया है। एकरा मतलब अल्टरनेट के हिसाब से नहीं है, सेम दिया है, तो भावेल कॉन्सोनेंट के हिसाब से है। तब बी क्या है, कॉन्सोनेंट। 7 जोड़ेंगे 9, आई आएगा, ओ 15 तो जे और जे, बोलो आएगा ना। अच्छा, के का वैल्यू 11, कॉन्सोनेंट 7 जोड़ेंगे, 11 7 18, तो कौन सा आर। एस का 19 7 20 26, जेड कहाँ है, आई जे जे आर जेड, ऑप्शन बी लिख लीजिएगा। कॉन्सोनेंट में 7 लेटर बढ़ाया गया है और वावेल में 5 लेटर घटाया गया है। क्लियर है ना। आगे, हाँ ये बताइए, बी डी फॉर डॉग, हम बना देते हैं जहां पे है वहां पे, बाकी आप बताइएगा कहां कहां से निकाले हैं, कौन कौन आंसर लगे। कुछ बल खा के कुछ लहरा के हिरने जैसी चलती है। लो भैया, अब बताओ कहां है, ए में, सी में, डी में, तो आंसर हो गया बी। चलिए आगे चलते हैं। कोडेड रिलेशन, एक आदमी पकड़ा हमारा मार्केट में, मित्र थे हमार, कहे गाड़ी पर बैठिए, हम बोले कहाँ चलना है, बोले मैरीन ड्राइव चलिए। नहीं निराला सर नहीं थे, पगला कहीं। तो बैठ गए, चले गए मैरीन ड्राइव, गाड़ी वही चला रहे थे, इसलिए कह रहे हैं आप दूसरे नहीं सोच लीजिएगा। तो गए तो कह रहे हैं कि हो जो कोडेड रिलेशनवा बिना बिना डायग्राम बनैले बता देते हैं, उतरिए हमरा बताइए। हम बोले भाई तो किडनैपिंग का मामला कर दिए आप। करे नहीं मजाक नहीं, बता दीजिए, हमरा बड़ी झेला रहा है, सेट बना रहे हैं, बार बार फंस जा रहा है, डायरेक्टे रिलेट कैसे करें। तो हम बोले कि दिक्कत क्या है, बोले हमारा रिलेशने नहीं बुझाता है। हम बोले आपकी गड़बड़ी है, पहले ओकरा सुधारिए। हम बोले बताइए, मम्मी के बहन के पापा के भाई के लगेगा, तो कह मम्मी के बहन के पापा के भाई मामा। हम बोले बुझा तो रहा है। कह रहे तो इसे बन जाएगा, हम बोले एकदम बन जाएगा, आप भी उसे ही बनाइएगा।
तो उनको बताएं लास्ट में क्या करें, फिर शर्त रख के हम सोचे अब तो गाड़ी पर लेके आया है, बीचे उतार दिया है, पूछबे करेगा, अपनों जुगाड़ लगा लेते हैं, बोले बड़ी भूख लगल है, चलिए ना खा के बताएंगे। तो बोल रहे हैं कि बताइए ना खिलाएंगे। तो बता दिए, तो बोले क्या खाइएगा, तो बर्गर खाए, चाय पिए और कुछ कुछ। उस दिन जो बताए थे वो नहीं बताएंगे ना तो कहिएगा निराला शर्त है, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए, ए कौन फिगर है जो भी रहे, इसका मतलब खाली आपको समझना है बहन, इसका मतलब माता, इस सिंबल का मतलब पिता, इस सिंबल का मतलब पत्नी। सब सिंबल का मतलब दिया है, डायरेक्ट रिलेट कीजिए, लेकिन यहाँ पढ़ के जिसमें जिसके बारे में कहेगा उसी का रिलेशन रिलेट कीजिएगा। कहा भी जेड से कैसे संबंधित है, यानी भी जेड का कौन है यही बताना है। तो बोलिए स्टार का मतलब इसकी माँ, अरे देखो यहाँ पढ़ो, बोलो मुहवा से। तो स्टार का मतलब इसकी माँ, हैच का मतलब माँ की, उल्टा पुल्टा दिया है ना, वही तो हम कह रहे हैं गड़बड़ा गया है। तो माँ की पत्नी रिलेशन आ रहा है, कैसे होगा। यहाँ ए भी सीधा है, यहाँ भी ए भी सीधा है, यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा है। तो जहाँ सीधा है ना वहाँ उल्टा चेक करेंगे, और जहाँ उल्टा है वहाँ सीधा। तो बताइए यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, उल्टा, कहे कि स्टार है, हैज है तो सीधा, फिर एट द रेट है तो सीधा, यहाँ उल्टा। अब तो रिलेट कर सकते हैं। तो स्टार का मतलब इसकी माँ, हैज का मतलब इसकी पत्नी। तो इसकी माँ है या इसकी ये पत्नी है, तो ये उसका पति है, तो इसका माँ का पति इसका कौन लगेगा, पिता। अच्छा, एट द रेट पिताजी के, ये जो आदमी है एट द रेट का मतलब पिता, इसका पिता है, इसका ये पिता है। तो ये बेटा चाहे बेटी, बेटा चाहे बेटी, तो एकर बहन चाहे भाई, एकर मतलब है इसकी बहन। तो बहन के बहन चाहे भाई के बहन, बहने लगेगी, तो एकरो कौन लगेगी, बहन। तो आंसर ए, यही वाला पकड़े थे हमरा, बोले असही बताइए, विश्वास नहीं करिएगा, रोड पे चिचरी खाँच खाँच के बताना पड़ा, बौरावा कलमों लेके नहीं गया था, हमरा बड़ी छाक छाक आया, लेकिन लास्ट में बर्गर खिलाया, मजा आ गया। हम फ्री में कुछ नहीं करते हैं, आज तक कभी नहीं किए हैं। आपको भाई हमसे काम है, कुछ खर्चा वर्चा कीजिए, कुछ खिलाइए पिलाइए, ओकरा बाद बता देते हैं। भाई बड़ा मेहनत से सीखे हैं। पूजा का जन्मदिन, तुम्हारा तो नियत में ससुरा, जब देखो ना 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, सुनो। 12 जनवरी 12 जनवरी 1996 को जन्म हुआ किसका, पूजा का। दिन कौन था, बुधवार, नॉनवेज के दिन हुआ, ठीक ना। अब कह रहा है उसका अगला जन्मदिन, तो अगला जन्मदिन 97 में मनेगा, जन्मदिन हर साल मनने वाला चीज है। तो 1997 में, कहिया 13 जनवरी को, 12 जनवरी को, बुधवार के बाद क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ना रे बापा गे मैयो, गड़बड़ा गया। अच्छा, हमरा से गलती होता है तो हमरा पकड़ा जाता है। ये 96 न है जी, ये लिप न है, गड़बड़ाइए जाता, 2 दिन बढ़ेगा, एकरा में फरवरियो आएगा नहीं, तो 2 दिन बढ़ेगा। तो बुधवार के बाद बृहस्पति और शुक्र, तो आंसर होगा शुक्रवार। याद है ना, साधारण से साधारण में जाके 1 दिन, लिप में जाके 2 दिन, याद रखिएगा। डेट और मंथ, सुनो, डेट और मंथ समान रहे, एक साधारण वर्ष से दूसरे साधारण में जाइएगा 1 दिन बढ़ाइएगा, लिप से जाइएगा 2 दिन बढ़ाइएगा। ये हम 2 दिन काहे बढ़ाएं, लिप है 96 और साधारण है 97, हम लिप से साधारण में जा रहे हैं, वो भी इस लिप में फरवरी महीना आएगा, कहें कि जनवरी से आगे बढ़ना है, तो 2 दिन बढ़ेगा, 365 की जगह 366 होगा, 2 दिन बढ़ा देंगे, शुक्र। अब बनेगा नहीं, कोड पे तो अनाधुन बनेगा। देखो ले, हाँ तारा कहला से रविवार आ जाई, कोड पे रविवार होता, भइल बड़ा मुंह बनावेला। 12 जनवरी कौन रे, तो तुम नहीं उधर बोल रहे हो, बोल रहे हैं।
12 जनवरी 1996 को बुधवार का दिन था, यही ना दिया है। तो तुम बनाओ कि 12 जनवरी 1996 को कौन सा दिन था। तो 12 का 12 आ जनवरी का कोड आ 1900 का आ 96 का आ 24 गो आ बट्टा में 7, 12 कटेगा 5, 7 एकम 7 26, 5 21 22 23 24 3, 5 5 10 3 13, 6 शनिवार, 6 शेष के माने शनिवार, लेकिन शनिवार के बदला में लिखेंगे शुक्रवार। क्यों? शनिवार गलत है, शुक्रवार सही है। क्यों? क्योंकि 96 लीप वर्ष है आज जनवरी है, तो हमारा आंसर आएगा शुक्रवार। आ दिया बुधवार, तो 2 दिन कम दिया ना। हमको निकालना है कब का? हमको निकालना है 12 जनवरी 1997 का। तो 12 का 12 आ जनवरी का कोड 0, 1900 का 0, 97 का 97 आ 24 चौका 96 आ बट्टा में 7, 7 एकम 7 5 12, 7 एकम 7 2 27, 17 का 21 6, 3 बचा। तो देखो 6 व 3 9 5, इहो ना बुझा रहा है। 6 3 9 5 16 शेष, 0 शेष के माने रविवार। यहाँ कई दिन घटा, यहाँ कई दिन घटाएंगे? बोलो क्या आएगा? तो ना आया, लूर बुद्धि है ये ना है, उन्हें से पट से बोला है यार है क्या रे, आया रविवार, गलती बनाया था दोनों। हाँ हमारा कोड के शिकायत नहीं करना, बड़ी प्रूफ किए हैं, बड़ी रिसर्च किए हैं ओकरा पे, तब वो पढ़ाते हैं ना। तो औरो कोड हमरा याद है 144 242 592 वाला, एगो दूगो कोड है मार्केट में। कर कोड पे शक नहीं करना है, हम पे कर सकते हो, कोड पे ना। चलो देखो इधर, चल बाबू समझ। अरे ससुरा का तना बड़का गोहरे। देखो जी, कहा कुछ आम सब्जी है, आम सब्जी का रिलेशन बनाएंगे पॉजिटिव निगेटिव, मिल के निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनने की वजह से गलत। बोलो हुआ ना। कुछ फल आम है, री स्टेटमेंट सही। कोई भी सब्जी आम नहीं है, सब्जी आम नहीं है, फल कॉमन 150, सब्जी का वैल्यू चेक करेंगे 100 चाहिए, आम का चेक करेंगे 100 चाहिए, 50 मिला, गलत। आम सब्जी 1 3 में इधर और का कंडीशन दूसरा सही, तो आंसर होगा केवल 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, इधर और कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे चले, चले कि नहीं चले? नेक्स्ट 13, चल भैया, यह आरेख एक कक्षा में फुटबॉल एफ, फुटबॉल एफ, ये फुटबॉल को दिखा रहा है। बोलो एच बास्केटबॉल, सॉरी एच हॉकी और बी बास्केटबॉल, बुझा रहा है हो। अब करा खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 12 13 और 14, 12 12 2 24, 12 3 36 37 38 39, आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 14, बोलिए अलग। मोर, बाज, ये सब शिकार है। और ये शिकारी। कौन पालतू है? बाज नहीं देखे हैं पालते हुए, अब ना देखे हैं तो हम क्या करें? मोर नहीं देखे हैं पालते हुए, शुतुरमुर्गो पालता है सब। ओ अलाउद्दीन खिलजी वाला सिनेमा देखे हैं? आए मेहरुनिसा के लिए, मेहरुनिसा ना ओकर नाम रहता है पत्नी के,
अलाउद्दीन लाता है अपन चचे के मर्डर कर लेता है, बियाह कर लेता है, फिर नहीं देखे हैं? शुतुरमुर्ग पालने के लिए ही लाता है। उस शुतुरमुर्ग के पंख मांगी थी, पूरा शुतुरमुर्गे लेके चला आया था। हैं? ये सब पाला जाता है, उस हिसाब से गलत है। आप नहीं देखे हैं, खाली आप मुर्गी पालतू देखे हैं, आपकी गलती है। बाज मांसाहारी शिकारी पक्षी है ना जी, और सब शिकारी पक्षी नहीं है। आंसर होगा बाज। प्लेस वैल्यू को ऐड किया है क्या? इहो ऐड कर दीजिए 100। प्लेस वैल्यू याद है? नहीं है तो कीजिए ना, तो उंगली पर गिनिए। जैसन करनी वैसन भरनी, नहीं याद रहेगा तो गिनना पड़ेगा। चलिए आगे। ये सवाल लाने का मकसद सवाल बनवाना नहीं था, 2-3 गो चीज समझा रहे हैं, समझिए। और नहीं समझिएगा तो कहिए छोड़ दें। 2-3 गो चीज समझाना था इसमें, इसीलिए सवाल लाए। ये सवाल आप बना दीजिएगा, हमको मालूम था, लेकिन हम इसमें 2-3 चीज समझाने वाले थे। जैसे पुरानका के लिए सवाल नहीं लाए, जितना नया नया बच्चा रहा ओकरा लिए लाए। पुरानका सबके ससुरा करेजा निकाल के तावा पर फ्राई करके दे देंगे न, तो स्वाद निमन नहीं आ रहा है, तनी मनी और एकरा में नीमक चाहिए था। काहे कि ओकर आदत हो गया है करेजा भुंजवा भुंजवा के खाते खाते। नयका सब जो बच्चा आ रहा है उसके लिए सवाल लेके आए हैं। एकरा में भी 2-3 गो चीज समझाएंगे, तब जाएगा लॉज में, कहेगा डिस्कशन मस्त करवाता है मास्टर। 2-4-5 गो बढ़ेगा लड़का तो हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तब ना थोड़ा सा हमरो कुछ समझ रहे हैं ना। हाँ, तो यहाँ समझिए, दी गई आकृति को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या। रेखा 3 प्रकार के, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल। ये बतिया कल बताए थे, एक्चुअल में ये बताने के लिए सवाल नहीं लाए हैं, दूसरा बात बताना है। लेकिन पहले ही समझ लीजिए ताकि ये फिगर बन जाए। तो लाइन 3 प्रकार का, कौन कौन सा? वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। वर्टिकल होता है इस तरह का, वर्टिकल को हिंदी में लंबवत कहा जाता है। लंबवत मतलब जो एकदम सीधा रहे। हॉरिजेंटल माने क्षैतिज और डायगोनल माने तिरछी। तो इसमें वर्टिकल लाइन एक भी नहीं है। बोलिए कहीं नजर आ रहा है? आ रहा है क्या? हॉरिजेंटल देखिए, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। हॉरिजेंटल का संख्या 4 गो। और डायगोनल देखिए 1 2 3, इधर से देखिए 4 5 6 7, तो 7 और 4 11। तो ये आपका सवाल का उत्तर, इस सवाल का उत्तर हुआ। इसी सवाल में कभी कभी क्या करेगा, ये लाइनवा यहाँ पे जोड़ देगा, इसमें हटा दिया है तो ये लाइन एकरा में जोड़ेगा तो संख्यो एगो बढ़ के हो जाएगा 12। कभी कभी इसी सवाल में आपसे त्रिभुज भी पूछ देता है। तो इस टाइप का यही सवाल नहीं पूछता है, इससे छोटा भी एगो पूछता है, एगो बड़ा भी पूछता है। जैसे एगो ये पूछेगा आ एगो इससे छोटा पूछेगा। तो छोटा देखिए कैसे पूछेगा, 1 2 3 गो ना बेस है, 1 2 3 4 गो बेस है, तो हम यहाँ पे 3 गो बेस बनाते हैं। कभी कभी इस टाइप का भी सवाल पूछता है, इससे छोटा हुआ आ एगो इससे बड़ा पूछता है जरा में 5 गो बेस कर देता है। 1 2 3 4 5 गो बेस करता है। आ देखिए कैसे बनाता है, गड़बड़ाएगा बनाने में, गड़बड़ा जाएगा, नहीं बोले गड़बड़ा जाएगा। बेस पे समझाते हैं, समझिए। तो देखिए जैसे यहाँ पे बेस 1 गो है, आ यहाँ पे बेस 2 गो है, आ यहाँ पे बेस कै गो है? यहाँ पे बेस हो गया आपका 3 गो, और उसमें बेस कै गो? 4 गो। एगो आगे बढ़ा देगा, नीचे एगो फिगर एकरा में और जोड़ देगा, तो बेस कै गो हो जाएगा? बेस हो जाएगा बेस हो जाएगा कै गो? 5 गो। एगो और बढ़ा देगा 6 गो। उतना ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आप 6 तक याद रखिए। देखिए बेस के हिसाब से, बेस के हिसाब से आप ट्रेंगल डिसाइड करिएगा, ट्रेंगल डिसाइड करिएगा। बेस 1 गो तो ट्रेंगल 1 गो, ठीक है। बेस 2 गो तो ट्रेंगल 5 गो। बेस 3 गो तो ट्रेंगल 13 गो। बेस 4 गो वहां पे तो ट्रेंगल 27 गो। बेस 5 गो तो ट्रेंगल 78 गो। आ बेस 6 गो
तो ट्रेंगल 108। ठीक है ना, गड़बड़ा गया। बेस 5 में 48 और 6 में 78। आ लीजिए जब लिखा गया था 108 तो 7 में 108। जाइए एगो आपको आगे ही बता दिए, इसको छाप लीजिए। बेस कहिएगा कि सर कौन सा है, देखिए एकरा कहते हैं बेस, ये बेस है। तो कोई भी सवाल इस तरह का आएगा बेस के हिसाब से आंसर बनाइएगा। बेस 1 तो ट्रेंगल 1, 2 में 5, 3 में 13, 4 में 27, 5 में 48, 6 में 78, 7 में 108। ठीक है, अभी तक 4 गो पूछा है, ठीक ना। हो सकता है अगला एलपी में 5वां पूछे, हो सकता है कोनो में ससुरा 6ठा पूछ दे, बना दीजिएगा। नहीं समझे, याद करना है, इसको समझना नहीं है। ये सर का छापिए, चलें आगे। हो गया, चलो जी आगे बढ़े। देखिए आपके पीडीएफ में अगर लाइन टेढ़ा दिख रहा होगा तो मिस्टेक है टाइपिस्ट का फिगर बनाने में। आप सारे लाइन को सीधा समझ के आंसर लगाइएगा। सब लाइन सीधा ही है, ये लाइन बिल्कुल सीधा है, ये भी लाइन बिल्कुल सीधा है, ये भी लाइन बिल्कुल सीधा है और ये भी लाइन बिल्कुल सीधा है। अब बना के देख सकते हैं। तो देखो भाई कितना आएगा, तो यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा 3, तो कितना हुआ 6। 6 के बाद देखिए छोटका छोटका, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, एगो कोना पे 5, एगो कोना पे 6, तब 12। उसके बाद देखिएगा एक यहाँ पे, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3, एक यहाँ पे 4, एक पूरा बड़ा 5, एक ये पूरा बड़ा 6, तो टोटल हो जाएगा 18। आंसर सी। चलिए छाप लीजिए, हो गया, लाइन सीधा कर लीजिएगा। 18 ई वाला सवाल कल भी बताए थे, आ सब सवालवा उहे नियम से बनता है। एसएससी जीडी, जो जीडी को हल्के में लेते हैं, सवाल देख लीजिए कितना भारी में पूछा हुआ है। आपको हल्का इसलिए लग रहा है कि आप सीख गए हैं, जो नहीं सीखा उससे पूछिएगा, नेटा पोटा फेंक देगा बनाने में। 3 का विपरीत क्या होगा, बोलो 6, आ 1 का 4, आ 2 का 5। कोई समस्या तो कहिए, नहीं है ना। तो जानिए रहे नियम, साथे दिखना और साथे छिपना भी, एगो दिखना चाहिए एगो छिपना चाहिए। यहाँ देखो 6 दिखा, आ 2 भी दिखा, आ 5 भी दिखा, तो 2 5 साथे दिख गया, नहीं दिखना चाहिए, नहीं होगा। 2 5 साथे दिख गया, गलत हो गया। यहाँ देखो 6 है 3 नहीं है, 1 है 4 नहीं है, 2 है 5 नहीं है, बनेगा, कहें कि एगो दिखा एगो छुपा। 3 है 6 नहीं है, 4 है 1 नहीं है, 2 है 5 नहीं, हो बनेगा। और 6 3 अगल बगल नहीं बनेगा, तो आंसर होगा 2 और 3, ऑप्शन डी। बनाए थे, छाप लीजिए जिनको छापना है। आगे चलते हैं। 19 बोले थे ना कल भी इनइक्वालिटी देंगे, दे दिए ना। हाँ तो भैया यू से एस चले जाइए, तो ये छोटा आ छोटा बराबर रिलेशन बनेगा, छोटा के बदला में मगर बड़ा डिसीजन लेगा। उल्टा है तो ले रहा है सही, उल्टा रहेगा तो सिंबल पलट जाता है, सीधा रहेगा तो वही रहेगा। ठीक है, क्यू से टी अब रिलेशन नहीं बनेगा, एस से भी रिलेशन नहीं बनेगा, जेड से यू हाँ बनेगा, बड़ा बराबर, लेकिन बड़ा के जगह छोटा नहीं है, केवल एक सही। हो गया। लास्ट 20 नंबर, कहा कि पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का तेल, एक विज्ञापन में कहा गया, कोनो तेल का प्रचार कर रहा है,
कह रहा पूरा परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का यही तेल है। ठीक है, अब धारणा नंबर 1 में कह रहा, अच्छा धारणा का मतलब हुआ क्यों, ये मतलब नहीं हुआ माने हम मतलब बनाए हैं आपको समझाने के लिए। कथन में जो बात कहेगा आ देखिएगा यहाँ लिखल है धारणा, तो कहिएगा काहे, क्या कहिएगा, काहे, आखिर काहे रोलू जब हंसावे के ना रहे। कहा कि एगो शायरी याद आ गया, बोले कहा कि काहे रोलू जब हंसावे के ना रहे, भोजपुरी में, आ काहे गुनगुनौलू जब गावे के ना रहे। आज हम आंसू पोछता नहीं एगो प्रश्न बन के, काहे कैलू मोहब्बत जब निभावे के ना रहे। है बड़ी हल्ला करता है, चुप। तो धारणा कहेगा तो कहिएगा क्यों, माने कथन में जो बात कहा काहे कहा, कहा पूरे परिवार के लिए सबसे अच्छा खाना पकाने का एक तेल विज्ञापन में कहा, क्यों कहा, क्योंकि बाजार में अन्य खाना पकाने के तेल उपलब्ध हैं। अच्छा बाजार में औरो तेल उपलब्ध है तब ना अपन तेल के प्रचार कर रहा है, आ नहीं रहता खाली ओकरे तेल रहता तो प्रचार करता, वो तो जान रहा है कि बेटा लेगा नहीं तो जाएगा कहाँ, हमरे है है। तो यही सही है, अब परिवार का स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के लिए प्राथमिकता है, यो सही है, तबे कह रहा है कि बढ़िया है, तो दोनों धारणा निहित है। जाइए, जा सकते हैं।